अच्छा, आपकी फैमिली के हवाले से मैं पूछूंगी, जैसे आपने आपके फादर इस फील्ड में नहीं थे, मदर भी इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन बच्चे इस फील्ड में आ गए। तो जब अब आपकी फैमिलीज हुई हैं, जैसे आपके भाई के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो भी इसी फील्ड को लेके आगे बढ़े या उनका अपना शौक देखेंगे आप? नहीं देखें, जब हम आज इस मकाम पे पहुंचे तो हमारा एक टाइम लगा। हमने ज़मीन अपने नाम की हुई है, एनओसी हमने नाम की हुई है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम यहाँ पे आके अपने बच्चों को दूसरी राहों पे डालें। देखें, कल हमारे बच्चे आके ये कहें कि यार बाप हमारा ये करके गया, तो वो भी फख्र से आज हम अपने वालिद का कहते हैं यार कि उनका बहुत अच्छा फैसला था कि उन्होंने हमें कारोबार में डाला। हालांकि उस वक्त लगता था कि यार वो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, हमें सरकार कहीं पे भी फिट कर देते। सही। लेकिन आज हम सोचते हैं कि उस वक्त के हालात को और आज के हालात को रखें तो हम कहते हैं हमारे वालिदैन का फैसला बहुत अच्छा रहा। तो हम भी जो ये काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को सीधा करके लेके चल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए। देखें, हमारा लोग हम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारा काम है उनको डिलीवर करना और सब लीज देना। आज आप इस प्रोजेक्ट में यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी चीज हमने किसी प्रोजेक्ट से खरीदी, हमने अपने नाम से सब लीज कराई, तो वो आज हमारे और हमारे बच्चों के काम आएगा। इसी तरीके से कोई लोग अगर हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हमारी आंख बंद होती है तो हमारे जो बच्चे हैं उसको सब लीज की तरफ लेके, तो ये कंटिन्यू चलेगा जब तक उनकी नीयतें साफ है। हम यही बोलते हैं कि देखो, नीयत साफ रखो, मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसी मुश्किलात में आसानियां भी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो ग्रीन सिटी की आपने बात करी, इसके बाद जो है कोई प्रोजेक्ट है आपके जहन में, या एक प्रोजेक्ट को अगर आप लाते हैं जैसे ग्रीन सिटी है, तो फिर कितने टाइम के बाद कोई और प्रोजेक्ट आता है? अमूमन होता ये है कि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आ रहे होते हैं। जब मार्केट आपकी थोड़ा सुस्त होती है या मईशत को थोड़ा सा डैमेजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन बिन एहसान का ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, दूसरे को हम रेडी रखें, सही, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें, ताकि एक को कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा लॉन्च कर सकें। तो अभी एट ए टाइम हमारे पास 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक को हम कंप्लीट की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरे को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरे को हमने स्टैंड बाई में रखा हुआ है। तो ये 3 चीजें हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसमें और तरक्की दे। अच्छा सर, उन बिल्डर्स के लिए आप क्या कहेंगे जिनके लिए आपने जैसे कहा कि सब तो एक जैसे नहीं है, वाकई में ही आपने थोड़ी देर पहले हमने ये बात भी करी है, लेकिन जो हम सुनते हैं कि यार हमारा पैसा चला गया, बिल्डर भाग गया, कोई किसी जगह पे चला गया, ये क्या कहानी होती है? किस तरह बिल्डर्स पैसा खा सकता है? देखें, ये बिल्डर्स को तो हम नहीं कह सकते, हर एक की अपनी एक वो है। जो अलॉटी हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अब इतना दौर सोशल मीडिया का आपके पास आ गया है कि आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। इदारा है आबाद का, बिल्डर्स का एक आबाद का एक इदारा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये फला बिल्डर आपका मेंबर है। अगर वो मेंबरशिप होगा तो वो एनओसी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ कराची या पाकिस्तान में अगर आप देखें, हम प्रोजेक्ट की एनओसी से पहले हम आबाद के मेंबर बने, हमारे नाम चीज होगी तो हम मेंबर बनेंगे तो हमें बिल्डर एंड डेवलपर का लाइसेंस मिलेगा। सही। जब ये 2 चीजें मिलेंगी तो हम एनओसी की तरफ जाएंगे। सही। लोगों को अमूमन ये बातें नहीं पता होती, लेकिन अब लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है। ये काम लोगों का है। अच्छा। हम अपनी चीजें लेके उनको बता सकते हैं कि भाई ये नक्शा है, ये अप्रूव है, ये हमारे नाम है। वेबसाइट पे चीजें पड़ी होती हैं, एसडीए की, एमडीए की, एलडीए की। अब तो गवर्नमेंट ने काफी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, बच्चे काफी फास्ट हो गए हैं। आप नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों से कहें, इदारों में चले जाएं। अगर आप 10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई 2000 का पेट्रोल डलवा के किसी इदारे में जाके लोगों की वेरिफिकेशन कर लो, ताकि अपने सरमाए को महफूज बना सके। महफूज बनाए, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। अच्छा, तभी एक और बात मेरे जहन में आई, जैसे हम देखते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अचानक से वो मतलब उसका काम जो है वो रुक जाता है, तो जाहिर सी बात है बिल्डर तो डिस्टर्ब होता ही होगा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग उसमें लगाई होती है ना। तो ये कहानी क्यों पैदा होती है? देखिए, इसमें बिल्डर के पास भी एक महदूद सरमाया होता है। हाँ। कि वो प्लॉट खरीद रहा है, एनओसियां ले रहा है, ये एक हैंडसम अमाउंट होता है। फिर वो लॉन्च करता है, 100-200 डीलर, 100-200 अलॉटीज वो बनाते हैं। जहां अलॉटीज सही चल रहे होते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही होती है, प्रोजेक्ट कहीं नहीं रुकता। सही। जहां अलॉटियों ने अपनी इंस्टॉलमेंट रोकी, कुछ लोग कहते हैं यार हम तो बराबर से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो 10-20-15% लोग होते हैं, लेकिन बिल्डर को 100% लोग चाहिए होते हैं, ताकि अगर आपकी रिकवरी आ रही है,
बिल्डर जितना डिले करता है उसका उतना नुकसान है, और डिले वो उस वक्त करता है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आती। इस वक्त इसी वजह से वो कैंसिलेशन की तरफ जाता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो भाई हम फिर कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये एक गैप है अलॉटीज में और बिल्डर में। आप देखें बहुत से नामवर बिल्डर हैं जो आपकी एक इंस्टॉलमेंट गैप होती है वो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उनके क्या है, उनको आप बराबर से इंस्टॉलमेंट वक्त पे दे रहे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर भी हो रहे होते हैं। सही। तो ये एक गैप है, अगर लोग इस बात को समझें तो बिल्डर भी कामयाब है और लोग भी कामयाब, मतलब दोनों का है इसमें, दोनों का है, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कोई भी प्लॉट है और पहले उसमें हमारे कोई दुकान वगैरह बने हुए हैं या ऐसे दुकानों का सेंटर बना हुआ है, अब लोग उसको मतलब वो खत्म करवा के एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें जब रुकावट आती है तो ये क्यों आती है? क्या वो प्लॉट, जैसे आपने अभी कहा कि उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई या उसको वो देना पड़ेगा कि आप दुकान को तोड़ के इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं, तो इसमें भी कुछ होता है बिल्डर का काम या इसमें लोगों का है? नहीं, देखें आप, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे इसमें इदारों का सबसे बड़ा किरदार होता है। अच्छा। कि हम एक बाई बर्थ प्लॉट लेते हैं, अगर वो कमर्शियल है तो फिर हमारी उसकी कितनी उसकी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो सराउंडिंग है कितना है, मतलब उसका एरिया कितना है, उस पर कितने हाई राइज जा सकते हैं। फिर वो इदारे आपको परमिशन देते हैं कि भाई अगर ये रेजिडेंशियल है आप इसको कमर्शियल करा सकते हैं, कमर्शियल होगा तो फिर ये हाई राइज की तरफ जाएगा। अच्छा।